पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दोस्तों, इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि आज जहाँ पूरा संसार पैसे इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वहीं अगर हम जीवन की वास्तविकता देखें, उस पर नज़र डालें, तो सच्चाई कहीं और ही जाती है। मतलब ये कि जहाँ वास्तव में हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पैसा काम नहीं आता। उसके लिए कवि ने एक कविता बताई है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मतलब ये कि यदि आपका पूत निकम्मा है, निठल्ला है, मंदबुद्धि है, तो उसके लिए यदि आप धन का संचय करते भी हैं, तो आपको या आपके पुत्र को उसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका मंदबुद्धि पुत्र बड़ी आसानी से उस धन को बर्बाद कर सकता है, उसे गलत कामों में लगा सकता है, और कुल मिलाकर आपको उस धन का सुख नहीं मिलेगा, ना खुद आपको, और यहाँ तक कि आपके उस पुत्र को भी, जिसके लिए आपने धन का संचय किया है, जिसके लिए धन जमा किया है। दूसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत शपूत तो क्यों धन संचय। कवि कहते हैं कि यदि आपका पूत शपूत है, तो वैसे ही उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होगी आपकी। वो खुद इतना बुद्धिमान है, समझदार है, तेज है कि अपने लिए अपना धन कमा सकता है, अपने खर्च के लिए, आपके लिए और अपने परिवार के लिए। तो वैसे पुत्र के लिए भी आपका धन संचय करना उचित नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। जिसके पास खुद अपनी बुद्धि हो, बल हो, समझदारी हो, वो आपके पैसे लेकर क्या करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे पैसे लेकर धर्म कर्म के कामों में लगा सकता है, पर अपने उपयोग के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए वो कभी भी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। वो हमेशा ही उन पैसों का इस्तेमाल करेगा जो उसने खुद अपनी मेहनत और बुद्धि से कमाए हैं। तो दोस्तों, इस कविता के माध्यम से हमें पता चलता है कि संसार की वास्तविकता क्या है, संसार में पैसे का क्या महत्व है। आज पूरी दुनिया पैसे के पीछे भाग रही है। पैसे के लिए बड़े से बड़े अपराध, बड़े बड़े कुशल काम किए जा रहे हैं। पर क्या आप जानते हैं, वास्तव में जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पैसा आज भी सिफर और शून्य है। वहां पर पैसा कुछ भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों, जीवन की सच्चाई यही है। वास्तव में हमें अपने पुत्र पर ध्यान देना चाहिए। वही हमारी वास्तविक संपत्ति है, वास्तविक धन है। यदि हमारी औलाद ठीक निकली तो हमें धन संचय करने का, धन जमा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि औलाद खराब निकली, निकम्मी निकली, तो हम कितना भी धन जमा कर लें, ये तय है कि हमें कभी उस धन का सुख नहीं मिलने वाला। राधे राधे।